लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 13 मई 2022 को प्रदेश के समस्त कर्मचारी, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों या फिर ट्राइबल विभाग के, समस्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया। और आदेश है कर्मचारियों की जो ई सेवा पुस्तिका है इसके सत्यापन और इसके अद्यतन के विषय में आदेश जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की जो जानकारी है वो एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज है, जिसका समय समय पर सत्यापन किया जाता है। साथ ही पोर्टल पर जो जानकारी दर्ज है, इन्हीं जानकारियों के आधार पर कर्मचारियों का जो प्रमोशन है या फिर स्थानांतरण है या फिर पदक्रम सूची है, इस प्रकार के तमाम जो कार्य हैं वो किए जाते हैं, जिसमें पारदर्शिता बनी रहती है। अब जो आदेश जारी किया गया है 13 मई 2022 को, जिसमें बताया गया कि एजुकेशन पोर्टल पर कर्मचारी अपनी जानकारियों को चेक कर लें और चेक करने के उपरांत यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो इसकी जानकारी अपने डीडीओ में प्रेषित करें, जहां डीडीओ के द्वारा कर्मचारियों की जो त्रुटिपूर्ण जानकारी है उन्हें सुधारा जाएगा। आइए देखते हैं कि कर्मचारियों को मुख्य रूप से एजुकेशन पोर्टल पर अपनी किन जानकारियों को मुख्य रूप से चेक करना है और कैसे चेक करना है। जैसे हम आदेश में देखें तो आदेश में इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि कर्मचारी चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया कि कर्मचारी जो हैं अपनी पदस्थी संस्था चेक कर लें, विषय चेक कर लें, साथ ही जो गंभीर बीमारी आदि की जानकारी है वो प्रविष्ट है या नहीं, इसे आप अच्छे से चेक कर लें। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार की जो जानकारी है वो एजुकेशन पोर्टल पर हम कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एजुकेशन पोर्टल ओपन करना है और एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर जो तीर का आइकॉन बना है इस पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें अपना यूनिक आईडी फिल करना होगा और इसके उपरांत जो भी आपका एजुकेशन पोर्टल का पासवर्ड हो इसे फिल कर दीजिए और जो कैप्चा कोड दिया है सेम इसे आपको फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब जानकारियों को चेक करने के लिए ई सर्विस बुक का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस ओपन होगा जहां कुछ ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, जिसमें थर्ड ऑप्शन है व्यू ई सर्विस बुक। जैसे ही हम कर्सर इस पर लेकर जाते हैं तो एक सब ऑप्शन ओपन होता है व्यू सर्विस बुक, हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आपसे संबंधित ई सेवा पुस्तिका की जो जानकारी है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ मुख्य रूप से जो आपको चेक करना है, सबसे पहले तो आप अपना नाम चेक कर लें अंग्रेजी में और हिंदी में, दोनों में ही आपकी स्पेलिंग सही है या नहीं। यदि त्रुटिपूर्ण है या जो नियुक्ति आदेश में आपका नाम लिखा हुआ है सेम वैसे नहीं है, तब इसे आप करेक्शन के लिए अपना आवेदन अपने डीडीओ को दे सकते हैं। अगली जो जानकारी इसमें चेक करना है डेजिग्नेशन, जो आपका पदनाम है इसे आप चेक कर लें कि सही है या नहीं। थर्ड जो जानकारी है इसमें सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आप देखेंगे कि बहुत सारे साथी शिक्षक ऐसे हैं जो माध्यमिक शिक्षक हैं लेकिन उनका जो सब्जेक्ट है जनरल लिखा हुआ आ रहा है, तो इस संबंध में भी आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया। जैसे हम आदेश देखते हैं इसमें बताया गया कि विषय में संशोधन। अब विषय में संशोधन किन कर्मचारियों का होगा, तो आदेश में स्पष्ट रूप से बताया कि नवीन संवर्ग को छोड़कर, अर्थात जो नवीन शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी हैं, जो पूर्व में अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी थे जो कि नवीन शिक्षक संवर्ग में शामिल हो चुके हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को छोड़कर शेष लोक सेवकों के विषय को अद्यतन किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित की नियुक्ति या पदोन्नति जिस विषय में हुई है वही संबंधित विषय दर्ज है। तो नवीन संवर्ग को छोड़कर शेष जो लोक सेवक हैं उनके विषय में अद्यतन किया जा सकता है यदि उनका विषय त्रुटिपूर्ण ई सेवा पुस्तिका में अंकित है। अब नवीन शिक्षक संवर्ग की यदि हम बात करें तो नवीन संवर्ग में नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक का विषय संशोधन सीधे नहीं किया जाएगा। दो जो है इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक का जो विषय का संशोधन है वो सीधे नहीं किया जाएगा। नवीन संवर्ग के नियुक्ति आदेश में जो विषय अंकित है वही माना जाएगा। यदि नवीन संवर्ग का आदेश ही त्रुटिपूर्ण है तो संबंधित नियुक्तिकर्ता द्वारा सही विषय के साथ डिजिटल हस्ताक्षर युक्त संशोधित आदेश एजुकेशन पोर्टल से जारी किया जाएगा। आदेश जारी होते ही संबंधित का विषय स्वतः अपडेट हो जाएगा। तो इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि नवीन शिक्षक संवर्ग के जो कर्मचारी हैं, खास तौर पर जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं और माध्यमिक शिक्षक हैं, इनके विषय में संशोधन सीधे नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनका जो नियुक्ति आदेश है वो जारी होता है और नियुक्ति आदेश में जो विषय है वो मान किया जाएगा।
अब हम बात करते हैं, जैसे हमने ई सेवा पुस्तिका देखा और यहाँ पर जो विषय लिखा हुआ है वो जनरल लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं नियुक्ति आदेश की, जो नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति आदेश जारी हुआ है इसकी, कि इसमें आखिर हमारा क्या विषय लिखा हुआ है। जैसे कर्मचारी का जो नियुक्ति आदेश है इसे हम देखते हैं कि आखिर कर्मचारी के नियुक्ति आदेश में कौन सा विषय दर्ज है। यदि आपको अपना नियुक्ति आदेश चेक करना हो तो आप एम शिक्षा मित्र से अधिकारी ऑब्लिक कर्मचारी वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अपना नियुक्ति आदेश चेक कर सकते हैं। साथ ही एजुकेशन पोर्टल से भी आप अपना नियुक्ति आदेश डाउनलोड कर पाएंगे। यदि आपको एजुकेशन पोर्टल से डाउनलोड करना है तो किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और इसमें एजुकेशन पोर्टल आपको सर्च कर लेना है। एजुकेशन पोर्टल सर्च करने के उपरांत एजुकेशन पोर्टल के मेन मेनू पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टर्म्स का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के उपरांत एक नया पेज ओपन होगा जहाँ रिपोर्ट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसका जो थर्ड ऑप्शन है नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रगति, इस पर क्लिक कर दें। इसके उपरांत फिर से यहाँ रिपोर्ट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर कर्सर लेकर जाएं और इसका जो फोर्थ ऑप्शन है डिजिटल साइन उपरांत जारी नियुक्ति आदेश देखें, सिंपली इस पर क्लिक कर दें। इसे क्लिक करने के उपरांत यहाँ पर आपको अपना ऑर्डर नंबर फिल करना है और इसके उपरांत जो कैप्चा कोड दिया गया है इसे सेम फिल कर दें और व्यू डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके पश्चात आप देखेंगे कि संबंधित जो ऑर्डर नंबर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपको व्यू ऑर्डर, यहाँ पर जो आई का आइकॉन बना हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो संबंधित जो ऑर्डर क्रमांक आपने फिल किया है इससे संबंधित आदेश यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे जो डाउनलोड का आइकॉन बना हुआ है इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से एजुकेशन पोर्टल से भी अपना नियुक्ति आदेश, नवीन शिक्षक संवर्ग का नियुक्ति आदेश डाउनलोड कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि कर्मचारी का जो विषय है नियुक्ति आदेश में क्या है। जैसे हम नियुक्ति आदेश हमने डाउनलोड किया है और इसमें हम सर्च कर लेते हैं कर्मचारी को, तो आप देखेंगे यहाँ पर कर्मचारी का नाम दिया है, यूनिक आईडी है और कर्मचारी की जो संस्था है वो सही है। और साथ ही जो विषय आप देख सकते हैं यहाँ पर सोशल साइंस एमएस टीचर लिखा हुआ है, लेकिन यदि ई सर्विस बुक में हम देखें तो सब्जेक्ट में जनरल लिखा हुआ है। तो आदेश में भी बताया गया, जो लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी किया गया है, कि आदेश में नवीन शिक्षक संवर्ग का जो आदेश है नियुक्ति आदेश, इसमें जो विषय अंकित है वही माना जाएगा। तो यहाँ पर यदि ई सेवा पुस्तिका में सब्जेक्ट गलत भी हो और आपका जो नियुक्ति आदेश है इसमें सब्जेक्ट सही है तो नियुक्ति आदेश का जो विषय लिखा हुआ है इसी विषय को मान किया जाएगा। अब इसके उपरांत आपको जो चेक करना है एजुकेशन पोर्टल पर, आप अपनी जो संस्था है इसे चेक कर सकते हैं कि आपकी संस्था इसमें सही शो हो रही है या नहीं। यदि गलत या त्रुटिपूर्ण इसमें शो हो रही है तब आप अपने डीडीओ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इसमें अन्य और जानकारियों को भी सुधार करवा सकते हैं। जैसे एजुकेशन पोर्टल पर आपका मोबाइल नंबर यदि गलत है या पुराना कोई मोबाइल नंबर है तो नया मोबाइल नंबर आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। साथ ही यदि आपका जो फोटोग्राफ्स है, यदि कोई पुराना फोटोग्राफ्स इसमें अपलोड हो और आपको नया फोटोग्राफ्स अपलोड कराना हो तब आप इसे भी करा सकते हैं। साथ ही आप स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करके इसमें कई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसे चेक कर सकते हैं और इसमें अपनी जानकारियों को अपडेट करवा सकते हैं। अब यदि कर्मचारियों की जो जानकारी है इनके अपडेशन की बात करें तो डीडीओ में काफ़ी सारी जानकारियों को अपडेट करने के ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे डीडीओ के लॉगिन में यदि हम देखें तो व्यक्तिगत जानकारियों को अपडेट किया जा सकता है, शैक्षणिक योग्यता, गंभीर बीमारी, पुरस्कार, सम्मान का विवरण इसमें ऐड किया जा सकता है, प्रशिक्षण का विवरण, नामांकन का विवरण। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी जो जानकारियां हैं इसमें अपडेट की जा सकती है। साथ ही इसमें हम देखें जैसे कोई कर्मचारी का जो पदस्थ संस्था है वो गलत शो हो रही है तो इसके लिए जो ऑप्शन है इसमें नहीं है। जो ई सेवा पुस्तिका वाले ऑप्शन है इससे कर्मचारी की जो संस्था है इसे नहीं सुधारना है, इसके लिए रिक्वेस्ट सेंड करना होगा। और रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए जैसे हम डीडीओ लॉगिन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जहां पेरोल 2.0 का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जहां देख सकते हैं रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही हम कर्सर इस पर लेकर जाते हैं तो यहाँ ट्रांसफर एम्प्लॉय का एक ऑप्शन आ चुका है। इस पर क्लिक करके यदि किसी कर्मचारी की जो पदस्थी संस्था है वो गलत शो हो रही है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके कर्मचारी की जो पदस्थी संस्था है इसे सुधारना है। इसे सुधारने के लिए कर्मचारी का जो यूनिक आईडी है इसे फिल करना है और इससे संबंधित सारी जानकारी इसमें फिल करना होगा। इसके उपरांत हमारी जो रिक्वेस्ट है वो डीओ कार्यालय में प्रेषित करना होगा, जहां डीओ से अप्रूव कर देने के उपरांत कर्मचारी की जो संस्था है वो सही शो होने लगेगी। इस संबंध में आदेश में भी बताया गया है कि कर्मचारी की जो संस्था है कैसे सुधारना है। तो इस प्रकार कर्मचारी ई सेवा पुस्तिका अपनी ओपन कर सकते हैं
और इसमें अपनी तमाम जानकारियों को चेक कर सकते हैं। साथ ही इसमें यदि कोई त्रुटिपूर्ण जानकारी अंकित हो गई है या कोई ऐसी जानकारी है जो इसमें अंकित नहीं हो पाई है तो उन सभी जानकारियों को आप इसमें अपडेट करवा सकते हैं। ये थी ई सेवा पुस्तिका अपडेट करने संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।